नमो बुद्धाय दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय सम्राट अशोक महान। मैं नंदिनी शाह की एक बार फिर से नए वीडियो के साथ आपके सामने जुड़ गई हूँ। जैसा आप सभी लोगों को पता ही होगा, कल दीपावली का त्यौहार है। लेकिन दीपावली का असली नाम दीपदानोत्सव है। तो मेरी तरफ से सभी बौद्ध अनुयायियों को, सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को दीपदानोत्सव के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज इसी विषय पर चर्चा करूंगी मैं कि कैसे दीपदानोत्सव का महापर्व दीपावली का त्यौहार बना दिया गया। जब राजा सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, उस वक्त ये कार्तिक अमावस की काली रात हम सभी के लिए मातम मनाने का दिन था। काली रात थी, अफसोस मनाने का दिन था, क्योंकि कुछ बौद्ध धर्म विरोधी लोगों ने बौद्ध धम्म सेनानी मोदगल्यायन की हत्या, उनके शरीर के टुकड़े काट काट कर दी थी, जिस वजह से ये अमावस की काली रात हम लोग मातम के रूप में मनाते थे। लेकिन सम्राट अशोक को जब ये बात पता चली बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में, तब उन्होंने सभी देश के 84,000 गाँव में, हर गांव में, प्रत्येक गांव में जितने भी बौद्ध स्तंभ थे, शिलान्यास थे, बौद्ध स्तूप थे, इन सभी का पुनः निर्माण करवाने की घोषणा कर दी थी। इन 84,000 स्तंभों पर, इन सभी स्तंभों पर, इन सभी बौद्ध स्तूपों पर, इन सब का दोबारा से सुंदरीकरण करवाना, ये सारा कार्य 3 साल में संपन्न हुआ। इसका वर्णन आपको श्रीलंका का एक ग्रंथ है, वो जो कि पाली भाषा में है, उसका हिंदी अनुवाद किया है डॉक्टर वाल्मीकि प्रसाद ने, इसमें मिलता है। इसका सारा वर्णन पेज नंबर 133 और 134 पर साफ साफ लिखा है कि 3 वर्ष में ये सारा कार्य संपन्न हुआ, निर्माण कार्य संपन्न हुआ। और ये सारा कार्य संपन्न हो जाने के बाद में सम्राट अशोक ने संपूर्ण देश में ये घोषणा करवा दी कि इस कार्तिक अमावस की काली रात पर सभी लोग एक साथ इस पर दीपदानोत्सव करेंगे, दिए जलाएंगे और दियों को आपस में दान करेंगे और इन्हें सजाया गया, पुष्प लड़ियाँ सजाई गई। इसीलिए दीपावली पर आपने देखा ही होगा, आप अपने घर में भी सजाते होंगे, जो दीपावली पर जो इलेक्ट्रॉनिक लड़ियाँ होती हैं, लाइट की झालर सजाते हैं, क्योंकि उस वक्त फूलों की लड़ियाँ चलती थीं, लाइट नहीं थी, तो ये सजाई गई थी, इसीलिए हम दीपावली पर ये सजाते हैं। ये सब कार्य किए थे। और कार्तिक अमावस की काली रात को सभी पूरे देश में 84,000 स्तूपों पर, बौद्ध स्तूपों पर, स्तंभों पर, सभी पर एक साथ दीपदान किया गया और ये उत्सव मनाया गया था। तभी से ये दीपदानोत्सव मनाया जाता है। लेकिन कुछ बौद्ध विरोधी लोगों ने इस प्रथा को मिटाया और बौद्ध अनुयायियों का कत्ल किया और धीरे धीरे इस चीज़ को दबाया गया। और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से ये बताया गया हम लोगों को कि इसी दिन कार्तिक अमावस की रात को भगवान राम, लक्ष्मण, सीता अयोध्या वापस आए थे वनवास काट कर। इसी उपलक्ष्य में अयोध्यावासियों ने खुशी में दीप जलाए थे और खुशियाँ मनाई थी, तब से दीपावली मनाया जाता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है, क्या आपने कभी सोचा है, जैसे कि अगर आपके बेटे का जन्मदिन है और केक आप काटते हैं तो आपको कैसा लगेगा? यही विचार कीजिए, अगर राम और सीता अयोध्या वापस आए थे तो लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों होती है? ये सोचने वाली बात है। और दूसरी बात ये कि लक्ष्मी जी की जो फोटो आपने देखी होगी, मूर्ति देखी होगी, वो जिस हिसाब से बैठी होती हैं, तो उसमें दोनों तरफ से आपने देखा होगा कलश होते हैं, उसमें से धन वर्षा हो रही होती है। दरअसल में वो लक्ष्मी जी ये रूपांतरित की गई हुई हैं महामाया जी का, जो पुराने इतिहास में आप देखेंगे और देखेंगे, इसमें जो बुद्ध जी की माता थी, महामाया जिनका नाम था, उनकी जो मूर्तियाँ बनी हैं वो इसी प्रकार बनी हैं। उन्हीं को इन लोगों ने रूपांतरित करके लक्ष्मी बताया है। तो आप जब पढ़े लिखे हैं तो तर्क कीजिए, विचार कीजिए, सवाल कीजिए। तो इसी को लेकर अगला वीडियो, इसी पर चर्चा करूंगी मैं दीपावली के बाद में। इसका मतलब है दीपदानोत्सव महापर्व के बाद में। तो आप अपने दीपदानोत्सव दिवस पर आप अपने घर में किसकी पूजा करते हैं? मैं तो करती हूँ भगवान बुद्ध की और सम्राट अशोक की। आप किसकी पूजा करते हैं? आप सारी सच्चाई जानकर भी किसकी पूजा करते हैं? नमो बुद्धाय।